साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, कृषि विज्ञान में आज हम जानेंगे एजॉक्सी स्ट्रोबिन 23% SC। साथियों, जहां पर ये 23% SC जहां पर लिखा हो वहां पर आप समझ जाइए कि जो दवा उससे निकलेगी अंदर वो गाढ़ी गाढ़ी, जैसा कोराजिन में दवा सफ़ेद गाढ़ी गाढ़ी निकलती है, फिर लेमडा में निकलती है, उसी प्रकार से निकलती है। तो जितने भी SC फार्मूलेशन वाली दवाई हैं सभी में गाढ़ी गाढ़ी दवा निकलती है। तो आज हम जानेंगे एजॉक्सी स्ट्रोबिन के बारे में, समझेंगे एजॉक्सी स्ट्रोबिन का यूज, एजॉक्सी स्ट्रोबिन का डोज, एजॉक्सी स्ट्रोबिन का जो टाइम ऑफ कंट्रोल या रेजिडुअल एक्टिविटी कितना है, और कौन कौन सी कंपनी एजॉक्सी स्ट्रोबिन को बनाती हैं, और अंत में समझेंगे सबसे अहम चीज़ जो कि है मोड ऑफ एक्शन एजॉक्सी स्ट्रोबिन का। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके यूजेज के। तो इसका यूज ग्रेप्स के पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, ग्रेप्स के डाउनी मिल्ड्यू के लिए, चिली के पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, चिली के फ्रूट रॉट के लिए, इसके अलावा चिली के फ्रूट रॉट के अलावा इसका प्रयोग मैंगो के पाउडरी मिल्ड्यू के लिए किया जाता है। एजॉक्सी स्ट्रोबिन का प्रयोग मैंगो के एंथ्रेक्नोज, टमाटो अर्ली ब्लाइट, टमाटो के लेट ब्लाइट के लिए, इसके अलावा इसका प्रयोग पोटैटो के लेट ब्लाइट के लिए, कुकुम्बर का डाउनी मिल्ड्यू, कुकुम्बर का ही पाउडरी मिल्ड्यू, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो क्यूमिन का अल्टरनेरिया ब्लाइट है उसके लिए, और क्यूमिन का जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके लिए, और पोम ग्रेनेट का जो लीफ और फ्रूट स्पॉट है उसके लिए। हमने ये जो अभी आपके सामने जो रोग डिस्कस किए जिसको एजॉक्सी स्ट्रोबिन 23% SC कंट्रोल करता है, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये खासकर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, यानी पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और उसके अलावा अर्ली ब्लाइट, लेट लीफ ब्लाइट और रॉटिंग के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया है, यानी इसमें ज़्यादा बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रा की। तो ग्रेप्स के डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 200 ml दवा, चिली के फ्रूट रॉट पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 200 ml दवा, मैंगो के एंथ्रेक्नोज पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। टोमेटो के अर्ली और लेट लीफ ब्लाइट के लिए 200 ml दवा, पोटैटो के लेट ब्लाइट के लिए 200 ml दवा, कुकुम्बर का डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 200 ml दवा, और क्यूमिन का ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 200 ml दवा, और उसके अलावा पोम ग्रेनेट का लीफ और फ्रूट स्पॉट जो है उसके लिए 200 ml दवा। आपने ध्यान दिया कि इसमें जितनी भी एजॉक्सी स्ट्रोबिन कंट्रोल करता है, जितने भी रोगों को, उन सभी के लिए इसकी 200 ml दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा मतलब ये हो गया 1 ml दवा का प्रयोग 1 लीटर पानी में किया जाएगा, या फिर 1.5 ml दवा 1.5 ml दवा का 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे। और अगर हम 15 लीटर वाली टंकी से इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो मात्रा हो जाएगा 15 से 20 ml दवा को एक टंकी में डालकर स्प्रे कर देना चाहिए। अब हम समझते हैं इसके कंट्रोल के बारे में, यानी इसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट क्या रहता है, ये कितने दिनों तक काम करता है फसल में स्प्रे करने के बाद। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 20 से 28 दिन तक एजॉक्सी स्ट्रोबिन जो है वो फसल में काम करता है, रेजिडुअल एक्टिविटी उसकी बनी रहती है और वो कीड़ों को जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करके रखता है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे ही आपको डिजीज़ अपेयर हो, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, और अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट लीफ ब्लाइट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया,
तो इस प्रकार से जैसे ही आपको रोग दिखाई दे तुरंत ही इसका स्प्रे कर देना चाहिए। अगर हम बात करें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कंपनी बनाती हैं इसको, तो पारिजात इसको पारिजॉक्स नाम से, और अडामा इसको मायराडोर नाम से, इफ़को एमसी इसको नयाको नाम से, और जो सिंजेंटा है इसको एमी स्टार नाम से बनाती है। साथियों आपने ध्यान दिया होगा ये जो इफ़को एमसी है, कहीं नोयाको, सुजुकी, मुरुगु, सुरुगु, टुगुरु, पता नहीं इस प्रकार के नाम लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये जापानी नाम है, जापान टाइप के नाम दिखते हैं। तो मतलब कि थोड़ा अलग तरीके का लेने में लगता है, जैसे यहाँ पर नोयाकू है। अब हम बात करें कि इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसके मोड ऑफ एक्शन ये सिस्टेमिक और ट्रांसलेमिनर एक्शन के साथ काम करता है। सिस्टेमिक यानी पूरे पौधे में फैल जाएगा, और पत्तियों में ट्रांसलेमिनर तरीके से फैलेगा, और पूरी पत्ती में फैलने के बाद जहाँ भी पेड़ में आपको ये रोग दिखेगा वो उसको चुन चुन के धीरे धीरे से ख़त्म करेगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों? क्योंकि हमने देखा इतने सारे पाउडरी मिल्ड्यू, इतने सारे डाउनी मिल्ड्यू, इन सभी को ये ख़त्म करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड। यानी जो 2 या 2 से अधिक फंगस को ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड। ये प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन के साथ आता है। प्रोटेक्टिव यानी आपने स्प्रे कर दिया, रोग नहीं लगा है तो आपकी फसल को प्रोटेक्ट करेगा। रोग लग गया है, स्प्रे कर दिया तो आपकी फसल को क्योर करेगा, रोग लगने नहीं देगा। और अगर आपकी फसल में रोग लग गया है बहुत ज़्यादा और फिर इसका स्प्रे करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये फंगस को क्या करेगा, मारेगा और ख़त्म कर देगा। यानी आपकी जो फसल से इस फंगस है उसको इरेडिकेट कर देगा। साथियों ये स्ट्रोबाइल्यूरिन ग्रुप का फंजीसाइड है, और इस ग्रुप के फंजीसाइड का मेन जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टरबेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है रिस्पिरेशन, और ये क्या करता है, रिस्पिरेशन को डैमेज कर देता है। और जब फंगस रिस्पायरेटरी सिस्टम बेकार हो जाएगा तो फंगस क्या करेगा, ना तो काइटिन बना पाएगा, ना तो अपनी जनरेशन को फैला पाएगा, और फंगस पूरी तरीके से मर जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है ये जो एजोक्सीस्ट्रोबिन है उसका मोड ऑफ एक्शन। साथियों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।